डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। उम्मीद है आपके जो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेम की जो एग्ज़ाम चल रहे हैं बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं आज यानी कि 21 दिसंबर 2023 को हुआ बीकॉम बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर का फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का सोल्व क्वेश्चन पेपर। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो बीए और बीएससी कर रहे हैं और उनका ये पेपर अभी होना बाकी है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और उन्हीं की हेल्प के लिए ख़ास तौर से इस पेपर को सोल्व किया गया है। तो इस पेपर को सोल्व करने में हमारे इस कॉलेज के हमारे साथियों में डॉक्टर मोहम्मद अहमद साहब और डॉक्टर अजय कुमार और डॉक्टर भानु भास्कर प्रजापति ने अपना अहम योगदान अदा किया है, तो उनके लिए दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो आइए अब इस पेपर को शुरू करते हैं और इस पेपर को आप कहीं भी स्किप नहीं कीजिएगा, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका ये पेपर अभी नहीं हुआ है, चाहे वो बीए के रहे हों या फिर वो बीएससी के स्टूडेंट हों। आइए शुरू करते हैं। इस पेपर को शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात जो मैं आपको बताता चलूँ वो ये है कि पिछले सेमेस्टर की तरह इस सेमेस्टर में भी यूनिवर्सिटी ने इसकी गाइडलाइन में एक बड़ी गलती कर रखी है और उसकी वजह से जो छात्र हैं वो खमियाजा भुगत रहे हैं। वो ये है कि जो सभी पेपर होते हैं इसके अलावा उसमें 75 क्वेश्चन करने होते हैं। बाकी ये जो आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है, या ये कह लीजिएगा कि ये दूसरा ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का जो पेपर है उसमें आपको 100 में से 100 क्वेश्चन करने होते हैं। ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, तो इसमें आपको 100 में से 100 ही करने हैं। लेकिन इस पेपर की गाइडलाइन के अंदर जो दिशा निर्देश दिए गए हैं परीक्षार्थियों के लिए, उसमें लिखा गया है कि 75 ही क्वेश्चन करने हैं। ये यहाँ पर जो निर्देश है इसका जो पॉइंट 2 है वो देखिएगा। प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न हैं, परीक्षार्थी को किन्हीं 75 प्रश्नों को दी गई ओएमआर आंसर शीट पर ही हल करना है। परीक्षार्थी द्वारा 75 से अधिक प्रश्नों को हल करने की स्थिति में प्रथम 75 को ही मूल्यांकित किया जाएगा। सभी प्रश्नों के अंक समान है। तो आपको मैं बताता चलूँ, ये गलती की वजह से 75 लिखा गया है, जबकि यहाँ पर 100 ही लिखा जाता कि प्रश्न पुस्तिका में 100 प्रश्न हैं, परीक्षार्थी को 100 के 100 प्रश्न सोल्व करने हैं। अब इन 100 में से आपको जो आपकी क्वालिफाइंग रखा गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से उतने नंबर या उतने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो ये याद रहे आपको, ये 75 नहीं करने हैं, 100 में से 100 करने हैं इन परीक्षा में, चाहे वो ह्यूमन वैल्यूज़ या फिर एनवायरमेंट स्टडीज़ का पेपर हो या फिर आपका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का रहा हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। 75 नहीं करने हैं, 100 में से 100 करने हैं। ये गलती की वजह से यहाँ पर टाइप हो गया है, इसको आप याद रखिएगा। आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो है आरडीए की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। और क्वेश्चन नंबर 2, भारत में आधारभूत खाद्य समूह है, तो ये हो जाएगा 5, ऑप्शन डी इज राइट। और क्वेश्चन नंबर 3, शरीर की आवश्यकता के अनुरूप प्राप्त पोषण कहलाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड न्यूट्रिशन यानी कि सुपोषण। क्वेश्चन नंबर 4, विच विटामिन इज नॉट सोल्यूबल इन फैट, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन बी। क्वेश्चन नंबर 5, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है, तो रतौंधी जिस विटामिन की कमी से होता है उसका ऑप्शन है सही जवाब ऑप्शन ए, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन सी का प्रचुरतम स्रोत है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी इज आंवला, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7, यूनिट ऑफ एनर्जी इज, ऑप्शन डी कैलोरी। और क्वेश्चन नंबर 8 है, मिल्क शुगर इज, ऑप्शन सी लैक्टोज। क्वेश्चन नंबर 9, कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमुख कार्य क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, टू गिव एनर्जी टू बॉडी। क्वेश्चन नंबर 10,
अतिरिक्त ग्लूकोज भंडारित संचित होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए, लिवर में। क्वेश्चन नंबर 11, सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोजेनेसिस। क्वेश्चन नंबर 12, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया का वैकल्पिक पथ क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, क्रेब्स चक्र। और क्वेश्चन नंबर 13, कार्बोहाइड्रेट की मूलभूत इकाई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 14, मोनोसैकेराइड कहलाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्राइओसिस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रक्रिया जिसमें स्टार्च कण जल को अवशोषित करके फूल जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जिलेटिनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 16, वसा के तत्व हैं? तो ऑप्शन डी इज राइट। 17 का, वसा के दीर्घ समय तक उच्च ताप पर रखने से हानिकारक पदार्थ होता है? तो इसका जवाब हमको जो है वो नहीं मिल पाया है। क्वेश्चन नंबर 18, वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइपेज। 19, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? तो ये हो जाता है स्कर्वी। और क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कैरेट। क्वेश्चन नंबर 21, कौन प्रोटीन्स के विकृतीकरण का कारक नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, चार्ज। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा संयुग्म प्रोटीन्स का एक प्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, प्रोटीन्स के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, कितने अमीनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 20। क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राइबोफ्लेविन। क्वेश्चन नंबर 26, रेटिनॉल किसका सक्रिय रूप है? तो ये है विटामिन ए का, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 27, रक्तस्राव अवरोधी विटामिन है? तो ये हो जाएगा विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 28, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन से खाद्य पदार्थों के प्रोटीन अधिक मात्रा में होते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। और क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और 31, अंकुरित अनाज प्रचुर स्रोत होते हैं विटामिन बी के। और क्वेश्चन नंबर 32, फल एवं सब्जियां किस रूप में वर्गीकृत हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। 33, मेवे एवं तिलहन प्रदान करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एनर्जी एंड प्रोटीन। 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। और 35, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो ये सारे के सारे दोस्तों, इसमें इंग्लिश और अगर हिंदी का रूपांतरण देखें तो इसमें काफ़ी मिस्टेक्स कर दी गई हैं हिंदी के अनुवाद में। तो इंग्लिश पर आप ध्यान दीजिएगा। फैट्स आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स, ऑप्शन बी इज राइट। 37, हु गिव द वर्ड प्रोटीन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 38, विटामिन के का कार्य क्या है? रक्त का थक्का बनाना। और क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। और 40 का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 41, सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, रक्त में ऑक्सीजन का परिसंचरण। क्वेश्चन नंबर 42, एंजाइम्स के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन्स। और क्वेश्चन नंबर 43, प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 44, विटामिन D3 का सक्रिय प्रकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, जिंक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनए संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। और क्वेश्चन नंबर 47, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि को उत्तेजित करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोलैक्टिन। क्वेश्चन नंबर 48, प्रोलैक्टिन की अधिक मात्रा से क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 49, शिशु के दांत कब निकलते हैं? तो ये निकलते हैं आफ्टर 6 मंथ्स, ए इज राइट। और क्वेश्चन नंबर 50, भ्रूण अवस्था किस समय अवधि होती है?
तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5%। क्वेश्चन नंबर 52, गर्भावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? तो ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और 53, प्रोलैक्टिन हार्मोन सहायता करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा मिल्क प्रोडक्शन डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड। तो ये हो जाएगा दुग्ध स्राव में और स्तन ग्रंथियों के विकास, यानी कि ए और बी यानी कि सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, नवजात शिशु के जन्म के बाद पहला पीला दुग्ध स्राव कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलोस्ट्रम। और क्वेश्चन नंबर 55, एक गर्भवती महिला की जिंक की दैनिक आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 27 मिलीग्राम। और 57 का सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। और 58 का राइट आंसर हो जाएगा मदर मिल्क। क्वेश्चन नंबर 59, किस आयु में अनुपूरक आहार की शुरुआत करनी चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 6 मंथ, यानी कि 6 माह की आयु में। और क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, शिशुओं को 6 से 8 माह में फलों का रस, सब्जियां, सूप देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61, दूध में कौन सा पोषक तत्व नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन सी। शैशवावस्था के लक्षण हैं, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। 12 माह की आयु में विटामिन ए की कितनी आवश्यकता होती है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। सही विकल्प का चुनाव कीजिए, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। और क्वेश्चन नंबर 65, शैशवावस्था में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। 66, वह स्थिति जिसमें मूत्र में ग्लूकोज निकलने लगता है कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ग्लूकोजूरिया। और क्वेश्चन नंबर 67, मधुमेह में किस हार्मोन का स्राव प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब है इंसुलिन, ऑप्शन सी। और 68, मधुमेह को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये है सभी ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इज राइट। 1 ग्राम प्रोटीन उत्पन्न करता है, तो ये तकरीबन करता है 16.7। तो यहाँ पर समथिंग जो है वो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 70 कार्बोहाइड्रेट के चयापचय के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? सही जवाब है ऑप्शन बी विटामिन बी समूह की। और 71, एक उच्च रक्तचाप के रोगी को क्या नहीं करना चाहिए? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। और उच्च रक्तचाप का प्रबंध किया जा सकता है, तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। मोटापे का कारण क्या है? तो सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बीएमआई क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बॉडी मास इंडेक्स है। और 75, एक मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति के आहार में निम्न में से क्या सम्मिलित होना चाहिए? तो ए राइट आंसर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद एंड लिक्विड। 76, कौन सा कब्ज का प्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूट्रिशनल कब्ज। 77, अतिसार का प्रकार है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। और अतिसार के लक्षण क्या हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ORS क्या है? तो ये है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर 80, पोषण अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 2018 में 8 मार्च को। विद्यालयी बच्चों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मिड डे मील। और क्वेश्चन नंबर 82, प्रतिरोधकता बूस्टर खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 20। और 84, अमीनो अम्ल किसके द्वारा संयुग्मित होते हैं? तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन बी पेप्टाइड बंध। और क्वेश्चन नंबर 85, प्रोटीन्स की प्राथमिक संरचना होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86, अमीनो अम्ल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों ही सही नज़र आते हैं। बाकी आप भी इसके बारे में सर्च कर लीजिएगा और इसके बारे में हो सके तो कमेंट्स में भी लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 87, मांसपेशियों के संकुचन के लिए किस खनिज लवण की आवश्यकता होती है? तो यह होती है कैल्शियम की, ऑप्शन ए इज राइट। दही एक प्रचुर स्रोत है किसका? यह कैल्शियम का, ऑप्शन डी इज राइट। और क्वेश्चन नंबर 89, स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली एवं मजबूत संयोजी ऊतकों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, तो ये हो जाएगा विटामिन सी।
क्वेश्चन नंबर 90 वसीय अम्ल हैं, तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिपिड्स। क्वेश्चन नंबर 91, हमारे शरीर कितने अमीनो अम्ल बनाता है? तो इसका जो राइट आंसर है, वैसे तो होना चाहिए था यहाँ पर ये 10 की जगह 9 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 10 दिया है तो इसी के समथिंग ही है। और कितने जो है ये बनाता है, तो इसका जो आंसर है तो ये होना चाहिए 20, लेकिन जो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसकी तरफ हम जाते हैं, चूँकि इसी पर बात होती है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 92, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मायोसिन। और क्वेश्चन नंबर 93, कैल्शियम की कमी से हो सकता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 94, इसका पूछा गया है इसके अंदर कि क्या पोषक तत्व नहीं है, तो यहाँ पर एंजाइम्स जो है वो पोषक तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 95, 1 ग्राम वसा उत्पन्न करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 96, प्रथम श्रेणी के प्रोटीन्स कौन से हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97, एंजाइम जो पेप्टाइड बंध बनाता है, तो वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 97, एंजाइम जो पेप्टाइड बंध बनाता है, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज। और क्वेश्चन नंबर 98, कौन सा पाचन रस प्रोटीन श्रृंखला को तोड़ता है, तो जो पाचन रस जो प्रोटीन श्रृंखला को तोड़ देता है वो है ऑप्शन बी, यानी कि पेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 99, कौन सा परिवहन प्रोटीन है, तो इसमें जो है जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो कहलाता है हीमोग्लोबिन, और इसका जो है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लास्ट एंड 100 एंजाइम्स किससे बने होते हैं? एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, ऑप्शन ए इज राइट। इस क्वेश्चन पेपर से ज़्यादातर क्वेश्चन को जो है वो सही हल करने की कोशिश की गई है, फिर भी कुछ क्वेश्चन के आंसर ऊपर नीचे हो सकते हैं, और अगर ऐसा नज़र आता है तो उसके लिए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। और इसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर रह गए हैं, तो अगर आपको मालूम हो तो उसके बारे में भी ज़रूर लिख दीजिएगा। साथ ही साथ एक बात और फिर से बताते चले यहाँ पर कि इस क्वेश्चन पेपर में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन यहाँ पर जो गाइडलाइंस दी गई है, जो आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं इस बुकलेट के साथ में, तो उसमें 75 लिखा गया है, तो 75 पर मत जाइएगा, 100 में से आपको 100 करने हैं, क्योंकि इसका आपका कोई मिड टर्म नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों की हेल्प के लिए इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।